है कल पाकिस्तान में एक वाकया पेश आया कि शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी गाड़ी के सामने कुछ पाकिस्तानी आए और उन्हें प्रॉपर तौर पे वो अल्फाज यूज़ किए जो शायद सुनने लायक नहीं, बोलने लायक नहीं। पाकिस्तानी आवाम से पूछेंगे। कल सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली एक वीडियो जिसमें शहबाज शरीफ को पत्थर बरसाए गए, गाड़ी को तोड़ा गया और गाड़ियों से उनका स्वागत किया गया कि बाहर निकलो बाहर निकलो। दूसरी जानिब एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने ऑडियंस से, अपनी आवाम से मुखातिब हो के व्हील शेयर कर रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं जिस पर उनकी पब्लिक उनका मुकम्मल साथ दे रही है, उन्हें सराह रही है। ये दोनों चीज़ें हम आम पब्लिक को दिखाएंगे पाकिस्तान की और उनसे पूछेंगे क्या फ़र्क आ गया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, लोगों में और लीडर्स में, और आज वो क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान का मुकाबला क्या पाकिस्तान कर सकता है, क्या हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कलमा पढ़ने वाले जरूर करेंगे, हमारे में इतना जज्बा किस चीज़ में करेंगे? हर तरह का करेंगे, हम करने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। इकोनॉमी में कैसे करेंगे? उनके पास तो इकोनॉमी की ग्रोथ है, उनकी हुकूमत ने बनाई है, हमारी हुकूमत ने क्या किया। सोशल मीडिया पे यह खबर फैली रही कि भाई शहबाज शरीफ जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी गाड़ी के सामने लोग आए, उन्हें गालियां भी दी, बुरा भला भी कहा, इवन वो दरवाज़ा खोल के और उन्हें जो है उन पर अटैक करने की कोशिश की गई। प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, क्या रिस्पेक्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर की? असल में भाईचान बात ये है कि रिस्पेक्ट जो है वो कमानी पड़ती है। अपना फोटो होगा हर नोट पर, अपना इस नाम हर रोड पे। ये जो है इन्होंने हालात इस कदर बदतर कर दिए हुए हैं कि जो नॉर्मल एक तबका जो है ना वो तो इस हद तक आ गया कि वो तो जो है सुसाइड भी नहीं कर सकता, उसके पास ये चीज़ भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सुसाइड करने के लिए भी ना कुछ पॉइजन चाहिए और उसके लिए पैसे चाहिए, जहर के लिए पैसे नहीं है, सीधी बात। हाँ, कल एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर जिसमें शहबाज शरीफ की गाड़ी को आम पब्लिक ने तोड़ा, मतलब शीशे को तोड़ा, पत्थर वगैरह मारे और धमकियां दी, गालियां दी, बाहर निकलो, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। दूसरी जानिब हम देखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क जिनको हमारे साथ 76 साल हुए हैं, अब उनके जो लीडर हैं वो अपने पब्लिक के साथ अपने व्हील शेयर कर रहे हैं। कह रहे 2047 के अंदर हम जो हैं अब डेवलप कंट्री टॉप 1 बनाएंगे और उनकी जो पब्लिक है वो उनको सराह रही है कि भाई तुम ऐसा कर सकते हो। हम दोनों पब्लिक में क्या फ़र्क आ गया है? हम यहाँ मार कुटाई कर रहे हैं और वो वहाँ पे सराह रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, हम अमल करेंगे। अच्छा, मुझे जो इसमें एक बुनियादी फ़र्क लग रहा है ना, जब आप आम आदमी को सहूलत देते हैं, उसे जीने का हक देते हैं, ये फ़र्क है। अब देखिए यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर उस पंजाब में 300 यूनिट बिल्कुल फ्री हैं। अच्छा, और यहाँ 300 यूनिट का ये मतलब है कि आपकी आधी से ज़्यादा सैलरी उसमें चली जानी है। जब आप इतना जुल्म करेंगे तो जाहिर है कि पिसने वाला एक वक्त आता है वो फट पड़ता है। अब लोग फट पड़े हैं, उन्हें लग रहा है कि कोई लीडर, कोई सियासी जमात या कोई भी रहनुमा उनके मसाइल का हल नहीं कर रहा। कंट्री की हम बात करते हैं, इंडिया की या उनके प्राइम मिनिस्टर की, वो कभी यूएस जाते हैं तो रेड कारपेट पे उनका इस्तकबाल किया जाता है। वो कभी किसी कंट्री में जाते हैं तो उन्हें जो सा वो प्रॉपर प्रोटोकॉल, इवन इस्लामिक कंट्रीज उन्हें अवार्ड देते हैं। हाईएस्ट सऊदी अपना यूएई ने दिया और इस तरीके से और इजिप्ट ने दिया और भी बहुत से इस्लामिक कंट्रीज ने दिया। हमारे मिनिस्टर अगर बाहर जाते हैं तो उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं, मतलब चेकिंग के लिए। फ़र्क आपको ये इतना फ़र्क जो है इसकी वजह क्या समझते हैं आप? असल में फ़र्क ये है कि वो जो लोग हैं वो अपना मेहनत का खा रहे हैं, हम तो मांग के खा रहे हैं। या मैं ये समझता हूँ उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट, आपने बोला कमाई जाती है, उन्होंने कमाई है, उन्होंने रिलेशन बेहतर किए हैं। और वो अगर उनके प्राइम मिनिस्टर के उनके लोगों की ही बात करें तो उनके लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो देख लें, बाहर जाते हैं, अब जो मुल्क हमें पूछते नहीं है उनको वो पूछ रहे होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। हम जो है हम वो चीज़ पे आ ही नहीं सके, हम जो आपस में बस लड़ते रह जाते, कोई हाँ बस और चीज़ कहीं पे जाते नहीं। कह रहे हैं एक चीज़ में सबसे आगे है पाकिस्तान, एक चीज़ में सबसे आगे है। किस चीज़ में सबसे आगे है? 2 नंबरी। लेकिन जी है, जितना काम कम करो उतना बिल ज्यादा आता है। ये उल्टा साहब हो गया, उल्टा सिस्टम चल रहा है। शायद इसी वजह से हम भी दुनिया से भी उल्ट चल रहे हैं ना। दुनिया डेवलपमेंट की तरफ, दुनिया एजुकेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है और हम जो सा बिजली भी कम, गैस भी कम, पढ़ाई एजुकेशन भी हमारी दिन ब दिन फ्लॉप होती नजर आ रही है। एजुकेशन तो इधर है ही नहीं। कौन कहता है कि पाकिस्तान में एजुकेशन है? आप अपने बच्चे को एक छोटी से स्कूल में डाल दें, अलाइड स्कूल में डाल दें, उसकी फीस कितनी है पता है?
4000 रुपया फीस है। 4000। तो ये जो से लेबर परसेंट लोग होते हैं या थोड़े मिडिल क्लास लोग, वो अपने बच्चों को कैसे स्टडी करवाते हैं पता है आपको? कैसे वो तो स्टडी गवर्नमेंट करवाते हैं? सरकारी स्कूलों में भेज के और इस तरीके से। सर वो इस टाइम इतने परेशान है, यकीन करें कि इधर लोग और एक साल ऐसे गुजरा ना तो आपको इधर लाशें नज़र आएंगी, चलती फिरती लाशें नज़र आएंगी, लोग नहीं नज़र आएंगे, लाशें नज़र आएंगी आपको। जिसमें शहबाज शरीफ की गाड़ी को हमारी आम पब्लिक ने शीशे को तोड़ा और पत्थर बरसा के कहा कि बाहर निकलो, गालियों से उनका स्वागत किया। अब दूसरी जानिब हमारे पड़ोसी मुल्क जिनको हमारे जितना ही टाइम हुआ है और आज वो अपने व्यूज जो हैं दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं और उनकी आवाम देखो सराह रही है। अब इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सब बैठे हुए हैं। दोनों कंट्रीज में लोगों में और लीडर्स में क्या फर्क आ गया है? देयर अ ह्यूज डिफरेंट बोथ कंट्रीज। लेकिन देखा जाए कि वो हम लोगों ने इसलिए इतना ज़्यादा मतलब कि कहते हैं, उन्हें गाली गलौज करते हैं, बुले करते हैं कि वो एक लाइक हिंदुस्तान है। लेकिन हम ये नहीं देखते मुसलमान है, हमें अपने पीपल्स को वो तमाम राइट्स देना चाहिए जो कि हमने इस्लाम ने कहा। लेकिन हम उससे बिल्कुल बियॉन्ड चल रहे हैं, उससे अपोजिट चल रहे हैं। हमने ज़रा नहीं देखा कि हमें इस्लाम ने कहा कि आप मतलब लोगों को उनके हक दें। अब वहाँ पे वो जो है हम उन्हें सिर्फ इसलिए कहते हैं कि वो हिंदुस्तान है, जबकि देखा जाए यहाँ के मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है। यहाँ की एजुकेशन का तो कुछ भी फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि वो बाहर जा सके, ना कि वो इसलिए, बल्कि यहाँ पे तो आजकल कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो इसलिए पढ़ रहा हो कि मैं पाकिस्तान में अपना फ्यूचर बनाऊंगा या कुछ अपना करूँगा। कुछ भी नहीं, सब करने के ताकि मैं पढ़ूँ, ताकि मैं बाहर जा सकूँ, अपनी कुछ अर्निंग कर सकूँ। और जो इंडिया वाले हैं उनके एजुकेशन सिस्टम इतना कुछ है, इतना डेवलप हो गया, देखिए मुझे खुद इतनी खुशी होती है। मैं कहती हूँ ये होना चाहिए कंट्री, ना कि हम इन लोगों को बुले करें कि हिंदुस्तान है, हिंदू कंट्री है, मुस्लिम नहीं है। अगर हमारा सिर्फ एक टारगेट है जो हम कहते हैं कि कश्मीर को हमने आज़ाद करना है, आप पहले से आके कश्मीर से तो पूछिए उन्होंने आज़ाद होना कि नहीं होना। जबकि हमारे यहाँ के मुसलमान कह रहे हैं कि हम तो आज़ाद हैं, अगर हम उन्हें आज़ाद कराएं, हम तो खुद गुलाम बने बैठे हैं। तो ये मतलब एक बहुत ज़्यादा उनकी सरकास्टिक माइंडसेट है जो कि बहुत ही मतलब कि नहीं होना चाहिए। वहाँ के कश्मीर हैं, उनके ना ही उन्हें इतने बिल पे करने पड़ते हैं, ना ही उनकी एजुकेशन की इतनी मतलब कि फ़ीस है, इतनी इनकम है, और उनकी इनकम अच्छी है और उनके इतने खर्चे नहीं हैं। और यहाँ के लोगों के एक्सपेंसेस देखिए, उनकी जितनी सैलरी है उससे डबल है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।